बहुत समय पहले की बात है जब देवासुर संग्राम। ब्रह्मा जी ने देवताओं और असुरों को एकजुट करने का प्रयास किया। हे देवेंद्र और आप असुर राज, ब्रह्मा जी दोनों पक्षों के मध्य संधि कराते हुए बोले, आपका शत्रु वो नहीं जो रणभूमि में आपके सामने खड़ा होता है। वास्तविक शत्रु है आपकी मृत्यु। मृत्यु से बड़ा आपका कौन शत्रु होगा? तनिक विचार कीजिए। आप मृत्यु पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, किंतु इसके लिए आप दोनों पक्षों को मिलकर सागर मंथन करना होगा, जिससे अमृत की प्राप्ति होगी। और दोनों पक्ष इसके लिए सहमत हो गए। समान लक्ष्य की प्राप्ति हेतु दोनों ने एकजुट होकर मंथन प्रारंभ किया। किंतु दोनों का यह मैत्रीपूर्ण संबंध कमजोर और क्षण भंगुर था, जिसमें दृढ़ता नाम मात्र की ही थी। उनका एक दूसरे के प्रति विश्वास डगमगाने लगा, जो कि मित्रता की प्रथम अनिवार्यता है, अर्थात विश्वास ही वह धागा है जो दो व्यक्तियों को या दो पक्षों को मजबूती से जोड़े रखता है। तथापि उन्होंने सागर मंथन जारी रखा। वो लगातार प्रयास करते रहे। उनका लक्ष्य तो महान था, किंतु उनके हृदय में छल आ गया था। समय व्यतीत होता गया और सागर मंथन चलता रहा। दोनों पक्ष अमृत की लालसा में मंथन करते रहे। सागर तल में हलचल हुई। दोनों दलों में आशा और प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। सागर ने अपने रहस्य की परतों को जन कल्याण के लिए खोला। सागर ने उनको वह पदार्थ दिए जिनकी वो बड़ी व्याकुलता से प्रतीक्षा कर रहे थे। अलौकिक और दुर्लभ पदार्थ जिनको प्राप्त करना अब तक एक सपन मात्र था। सुंदर अप्सराएं उन पदार्थों को लेकर संगीत और नृत्य के साथ प्रकट हुई। सभी रत्नों में श्रेष्ठ कौस्तुभ मणि, उच्छ्रेश्रव अलौकिक अश्व जिसकी गति को बता पाना संभव नहीं है, सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाली कामधेनु गाय, सभी मनोरथ सिद्ध करने वाला कल्प वृक्ष, सौभाग्य और धन की देवी श्री लक्ष्मी। किंतु सागर के गर्भ में अभी अनेकों रहस्य छिपे थे, जिनके विषय में कोई नहीं जानता था और जान पाना संभव भी नहीं था। मृत्यु पर विजय प्राप्त करने वाले अमृत को देने से पूर्व सागर ने ब्रह्मांड के सबसे घातक विष हलाहल को उत्पन्न किया। विष के घातक प्रभाव से संपूर्ण पृथ्वी की जलवायु विषैली हो गई। चारों ओर हाहाकार मच गया। सभी प्राणी विश्व के प्रभाव में आकर मूर्छित होने लगे। सभी प्राणी विश्व के प्रभाव में आकर मूर्छित होने लगे। त्राहिमाम, हे महादेव शिव, हम आपकी शरण में आए हैं। इस घातक हलाहल से हमारी रक्षा कीजिए प्रभु। ये सृष्टि कुछ निश्चित नियमों के आधार पर चलती है। एक ऐसा संतुलन जो शक्ति और उत्तरदायित्व का अनूठा संगम है, जिसको समझ पाना किसी साधारण प्राणी के लिए अत्यंत दुष्कर कार्य होता है। भविष्य में क्या होना है, ये पूर्व निश्चित है, जिसको कोई ब्रह्मज्ञानी ही बता सकता है। ब्रह्मज्ञानी वास्तव में दयालु एवं परोपकारी होता है। ये भी आवश्यक है कि वह विनम्र हो। उसका कर्तव्य है कि वह सृष्टि के नियमों के विरुद्ध कार्य ना करे और सृष्टि के निर्धारित नियमों में कोई व्यवधान उत्पन्न ना करे। ज्ञानी जनों का कर्तव्य है कि सृष्टि के नियम के अनुसार ही वह आचरण करे और समस्त प्राणियों का कल्याण करे, और कभी भी सत्य के पथ से विचलित ना हो। फिर चाहे उसे पयभ्रष्ट करने के लिए कितने ही प्रयत्न क्यों ना किया जाए। अंततः अमृत प्रकट हुआ। लालच मूर्खता का लक्षण है। दोनों पक्ष अमृत प्राप्त करने की लालसा में अपनी संधि को तोड़ बैठे। वे अज्ञानियों की भांति उत्पात मचाने लगे। जहां सत्य होता है वहां असत्य भी होता है। जहां धर्म होता है वहां अधर्म भी होता है। ये सब एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से संबंधित है।
इनमें से एक के अभाव में दूसरे का कोई महत्व नहीं रह जाता। यदि अंधकार का लोप हो जाए तो फिर भला प्रकाश को कौन पूछेगा। मैं सत्य हूं जो सृष्टि के संतुलन को बनाए रखता हूं, अर्थात सत्यम। मैं लोगों का कल्याण करता हूं, अर्थात शिवम। और जहां सत्य है वही कल्याण है, और जहां कल्याण है वही सुंदरता है, अर्थात सुंदरम। मैं हूं शिव, सत्यम शिवम सुंदरम। सृष्टि की उत्पत्ति से पूर्व, सृष्टि के विनाश के पश्चात मैं सदैव अस्तित्व में रहता हूं। मैं आदि भी हूं और अंत भी। यही परम सत्य है, और जो सत्य है वही शिव है, वही सुंदर है। लालच में दोनों पक्ष अंधे हो गए, किंतु जो ब्रह्मज्ञानी होते हैं वो अपने कर्तव्य को निभाते हैं। उन्हें किसी वस्तु की लालसा नहीं होती। जो मंथन मैत्रीपूर्ण वातावरण में आरंभ हुआ था, उसका समापन एक युद्ध में परिवर्तित हो चुका था। उनके नेत्रों पर लालसा रूपी आवरण चढ़ गया था। ये वास्तव में अटल सत्य है। आवश्यकता से अधिक और किसी दूसरे के भाग को प्राप्त करने की लालसा शाप सिद्ध होती है। यही सृष्टि का नियम है जिसकी अवहेलना नहीं की जानी चाहिए और विचार पूर्वक कार्य करना चाहिए। जिस प्रकार इस ब्रह्मांड का ना कोई अंत है, न कोई छोर और न ही कोई शुरुआत, उसी प्रकार शिव अनादि है। संपूर्ण ब्रह्मांड शिव के अंदर समाया हुआ है। जब कुछ नहीं था तब भी शिव थे, जब कुछ न होगा तब भी शिव ही होंगे। शिव को महाकाल कहा जाता है, अर्थात समय। शिव अपने इस स्वरूप द्वारा पूर्ण सृष्टि का भरण पोषण करते हैं। इसी स्वरूप द्वारा परमात्मा ने अपने ओज व उष्णता की शक्ति से सभी ग्रहों को एकत्रित कर रखा है। परमात्मा का ये स्वरूप अत्यंत ही कल्याणकारी माना जाता है, क्योंकि पूर्ण सृष्टि का आधार इसी स्वरूप पर टिका हुआ है। पृथ्वी पर बीते हुए इतिहास में सतयुग से कलयुग तक एक ही मानव शरीर ऐसा है जिसके ललाट पर ज्योति है। इसी स्वरूप द्वारा जीवन व्यतीत कर परमात्मा ने मानव को वेदों का ज्ञान प्रदान किया है, जो मानव के लिए अत्यंत ही कल्याणकारी साबित हुआ है। वेदो शिवम शिवो वेदम। परमात्मा शिव के इसी स्वरूप द्वारा मानव शरीर को रुद्र से शिव बनने का ज्ञान प्राप्त होता है। स्वन्य को खोजने की यात्रा आरंभ होती है, स्वन्य को खोने से। क्योंकि जब तक आप स्वन्य को नहीं भूलते तब तक आप परमेश्वर को प्राप्त नहीं कर सकते। नमो निष्कल रूपाय, नमो निष्कल तेजसे, नमः सकलनाथाय, नमस्ते सकलाम्ने, नमः प्रणववाच्याय, नमः प्रणवलिंगिने, नमः सृष्ट्यादिकर्त्रे च, नमः पंचमुखायते।